अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? बड़ी मोहब्बत, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमें बताइएगा, हम आमतौर पे समझते हैं कि जो जेवरात से मुतल्लिक जो लोग कारोबार करते हैं, सोने के कारोबार से वाबस्ता हैं, ज़रा कंपैरेटिवली बेहतर माशी हालात होते हैं उनके। महंगाई आपको भी उतनी असरअंदाज कर रही है? जी सर, ऑफकोर्सली ये जो जिस तरह हम आप भी बाइंग करते हैं, जो आम आदमी बाइंग करता है, हमें भी असर होता है। जब हमारे पहले 10,000 का खर्चा होता था, 20,000 हम जाके शॉपिंग करते थे। सही है। अब वो हमें वो 30-35,000 में चला गया। ठीक है। हमें फील होता है कि यार ये महंगाई हो रही है। अगर हम ऐसे हमें फील हो रहा है, जो हमारे से कम नीचे वाले तबका है उनके लिए क्या हाल होगा उसका? अच्छा, ये बताएं कि ये अब इस जो माशी सूरत हाल है आपके इस कारोबार पे किस तरह से असरअंदाज होता है? खरीदो फरोख्त का अमल जो है उसमें कोई कमी ज्यादा? जी जी बिल्कुल। जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होगा तब तक सोना इसी तरह ऊपर जाता जाएगा। अब आपने मार्केट में सन्नाटा देखा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप किसी जंगल बियाबान, बिल्कुल ऐसे कुछ सन्नाटे की तरफ जा रहे हैं। ये तो मार्केट ये है सर जो नॉर्मल सदर का बाजार है, जहाँ आमतौर पे गाड़ी गुजर नहीं सकती, कल वो खाली था बिल्कुल। अब फाइट्स होना शुरू हो गई है। पहली बड़ी बेटी की अगर शादी होती थी ना तो उसको 10 तोले पहनाया जाता था। अब वो छोटी बेटी की बारी आई है, अब उसको 2 तोले की भी माँ बाप के पास उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, उनके पास पैसे ही नहीं है। अब पहले ये होता था सब्जी हाथ में पकड़ी हुई है, 2 मुठियां ले ली है, अब प्राडो से उतर के कोई मुठी लेने नहीं आ रहा। मतलब ये इस तरह का मामला हो गए हैं, तो बहुत बुरे इस वक्त जिसे कह लें कि। अच्छा, कल हम एक जगह खड़े थे वहाँ सदर में ही, किसी साहब ने कहा कि जी देखिए, आप अगर आप जाएं ज्वेलरी की दुकानों पे तो आपको अंदाजा होगा कि बेचने वाले लोग इस वक्त ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, जो अपने किरायों के लिए, जो शायद अपने बेचारे जो यही जर्ज पे रख। जी जो लास्ट टाइम अभी रोजाना ही तकरीबन हम फेस करते हैं और बातचीत होती है तो मालूम होता है कि जी फीस देनी किसी की, जी बिजली का बिल आ गया है। अब बिलों में लोग इतने परेशान हैं कि आप बिलीव करें, मुझे तो दुख होता है कि इस काम का क्या हाल क्या है, कौम को क्या होना है, ये मुल्क का क्या हाल है। देखिए, हम ज़्यादा करें 20,000 या 22,000 रुपये बिल आया है, वो 2,000 3,000 बिल आता था, वो सर पड़ गए। ऊपर कहाँ से बालियाँ बेटी की लेके आई है, उन्हें बेची है, तो मुझे तो मैंने कहा यार क्या हाल है, ये क्या कर रहे हैं। आप बता रहे जो खातून आई थी परसों? जी वो आई है, कहती जी बेटा अपना बिल 54,000 आ गया उनका। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी कहती जी कूलर 2 लगाए हुए हैं, अंदाजा करें कि 3 बल्ब हैं और 22,000 रुपए और एक पंखा, 3 बल्ब। और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 माह से मैंने अभी तक मतलब जो हमारी सेल्स का जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल ऑफ हो गया है। अब जो भी आ रहा है ना सोना बेचने के लिए आ रहा है, और बिलीव करें हमारा दिल दुखता है। बात पे भी इमरान भाई मुझे कह रहे थे कि यार थोड़ा सा प्राइट हैंड रखना, पता नहीं किस मजबूरी में। अल्लाह ताला आपकी इस्तेदाद में इजाफा करे। और मैं बताऊं कि ये जो हालात की वजह से हमारे जो खर्चे हैं, हर इंसान के अपने खर्चे होते हैं। अगर हालात कारोबार स्लो हो जाएगा तो खर्चे तो कम नहीं होते हैं। तो वैसे आपका किराया कम नहीं होगा, बिजली का बिल, हर चीज है, वो फिर हमने निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम भी सोच में पड़ जाते हैं क्या करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत? बस हम ज़रा कौम के हालात ही जानने की कोशिश करें। हमने बिल्कुल जो तनख्वाहदार लोग हैं उनसे भी बात की, तो ज़रा जो ज्वेलर्स हज़रात हैं उनसे मुतल्लिक़ ये होता है कि अल्लाह ने थोड़ा सा जी ज़्यादा रिस्क में फरावानी अता की होती है। लेकिन महंगाई आपको मुतासर कर रही है या नहीं कर रही? महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते, हम कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, ये कस्टमर नहीं है, नहीं नजर आ रहा। तो इसलिए कि वो किसी के पास पैसे होंगे तो फिर ही वो हमारे पास आएगा। खरीदने वाले तो नहीं है, बेचने वाले वो कोई 1-2 आ जाते हैं। अच्छा। तो वो कभी कांटे जो चूड़ियाँ या कड़े वगैरह, वो ऐसे ही ये चल रहा है ये सिलसिला। सबसे ज्यादा आपको क्या चीज हिट कर रही है महंगाई में? अगर आप भी कहें यार आपका बजट महंगाई, ये सोने का भाव जो है, ये डॉलर का जो रेट है वो 300 रुपए किसी मुल्क में है। बहुत कम 300 आज 20 रुपए हो गया है ओपन मार्केट में, तो ऐसे मिलता है। ठीक है, तो वो किसी मुल्क में है, ये पाकिस्तान में ही है। ये बात ठीक। अच्छा, तनख्वाह वाले जो लोग हैं, हम जैसे भी लोग हैं, वो अब बिल जब बढ़ता है ना हर महीने 50,000 से लाख से 2 लाख, जिसका 10,000 था उसका 30,000 पे चला, हर एक का अपने जो उसकी हैसियत। देखिए मेरी बात सुने, आपको भी अब झटका लगता है यार वो इतना बिल आ गया या ठीक है यार बिल? मैं तनख्वाहदार आदमी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तनख्वाहदार आदमी, मेरी मसलन एक 50,000 रुपये सैलरी है। तो मैंने तो ये महंगाई जो आप आज चीनी ले लें, वो 100 रुपए किलो लेते हैं तो वो दूसरे दिन 250 रुपये हो जाती है।
हर चीज़ तो हर चीज़ वो दालें ले लें या चावल ले लें या किसी और को चीज़ ले लें, ये इसे ऐसे सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमारी सैलरी वही की वही। सही, आप वो तो आमदन तो नहीं बढ़ रही, आमदन नहीं बढ़ रही। आप भी जरा सर थोड़ा देना अपना राय। इस वक्त आप इर्द गिर्द के लोगों को भी देखते होंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी पे भी ज़ाहिर हर एक की ज़िंदगी में महंगाई असरअंदाज हो रही है। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह हर चीज़ ही महंगी है भाई। गोल्ड देखें अब, यानी कि गोल्ड का रेट इतना हो गया है, यानी कि जो है 2,35,000 रेट है, तो यानी कि लोगों के पास सकत नहीं है कि वो ख़रीद सकें, तो मार्केट में बिल्कुल। तो लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है वो कैसे चेंज हुआ है महंगाई की वजह से? वो तो ऐसे ही हुआ है, जब महंगाई हुई है तो लोगों का साथ साथ वो बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब लोगों के पास सकत नहीं है। ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए? अब क्या फिलहाल तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। तो हालात काफ़ी खतरनाक है। चलें, अल्लाह आसानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए। हम ज़रा ज़ाहिर है सभी अहबाब से बात करें, आप ज़रा तफसील से करते हैं। हम चूँकि कल सदर में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहाँ ज़ाहिर है बिलुमूम तनख्वाहदार तबका जो है या मजदूर लोग हैं या जो दुकानदार हैं उनसे बात हो रही थी। तो ज़ाहिर है हम जो सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद उनको समझते हैं कि ज़रा थोड़ा सा सौखे हैं कह लीजिए। तो क्या महंगाई आपको भी उसी तरह से, आप लोगों को भी इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को भी वैसे मुतासर कर रही है? सर थोड़ा बहुत नहीं मुतासर कर रही, बहुत ज़्यादा मुतासर कर गई है। अच्छा। और कर मजीद रही है, वो इसलिए क्योंकि एक तो इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, कहीं ठहराव नहीं है। दूसरा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग इस वक्त सिर्फ अपनी दाल रोटी पूरी करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, हमारा तो ये एक लग्जरी आइटम में आता है और एक एक्स्ट्रा आइटम्स में आता है ना, यानी कि ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है। क्या ये तो है कि अगर आपके पास आपने ज्यादा दिखाना है शादी पे और साथ, तो अभी किस तरह के लोग, नहीं क्या जो रेशो है खरीदारों की और फरोख्त करने वालों की, उसका क्या तनासुब क्या है? वो सर उसका तनासुब तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो हमारे पहले बाइंग कस्टमर जो हमसे खरीदते होते हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, अब तो वो भी खरीदने से पहले सोचते हैं और ये सोचते हैं कि जी आर्टिफिशियल पहना दें और उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ और कर लें। अल्लाह ताला। अच्छा, अब ये कल हम मौजूद भी थे, अभी भी एक दो दोस्तों ने भी बताया कि जो बेचने वाले हैं जी उनकी तादाद बढ़ रही है और बेचारे बड़ी बड़ी बुरी हालत में कि जी किसी का बिल, ये बात दुरुस्त है? सर ये बात बिल्कुल 110% दुरुस्त है। हमारे पास लोग जो बेचने के लिए आते हैं ना, आपको पता है जेवर औरत की एक कमजोरी है और उससे अगर कोई बेचे तो उसे कितनी तकलीफ होगी या कितना वो इस मुश्किल में जाके बेची होगी। तो वो जब आते हैं ना बेचने के लिए तो उनका कोई ना कोई बिल का इशू होता है। और आजकल आपको पता है जो हमें बिल ही नहीं मान है कि थोड़ा सा भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इतने बिल्स हैं कि वो लोगों से पेड ही नहीं हो पा रहे हैं। और वो क्या होता है कि कभी लोग बेचने आते हैं कि ये चीज़ हमारी रख लें, हमने बिल पे करना, लिटरली आगे कहते हैं कि जी हमारा इतना बिल आ गया, हम पे नहीं कर पा रहे, तो हमने ये चीज़। ये वाकईतन मेरे लिए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कल मुझे बताया कि लोग बेचारे अपनी बालियां बेच के, खवातीन अपनी चूड़ियां सर ये रियलिटी है, बेच के बिल अदा कर रही है। सर ये रियलिटी है। अगर आप कहीं कल आए होते हैं ना, कभी नहीं देखा सर, कभी भी नहीं, कभी हमारे पास तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लोग इस वजह से चीज बेचने के लिए आएंगे। सर कभी ये नहीं हुआ कि बच्चे की फीस जमा करवानी है तो पैसे नहीं है, बिल जमा करवाने पैसे नहीं है, घर का राशन लेना तो पैसे नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत चीजें रखी हुई हैं लोग वो आगे सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर जो पैसे उनको मिलते हैं। और हमें तकलीफ इतनी होती है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हमने, क्योंकि इसलिए हमें तकलीफ होती है कि यार क्या करें, इनके लिए क्या कर सकते हैं। और सेकंड, मैं अभी अगर कल कहीं आप आए होते तो मैं आपको दिखाता कि एक कस्टमर आया, उसका बिल 35,000 रुपए का बिल था और वो बालियां देने के लिए आया कि ये बालियां रख के मैंने बिल जमा कराना। ये कल की बात है, अगर आप कहीं कल आए होते तो मैं आपको दिखाता। इवन कि मैंने अपना बिल पेड किया, मुझे पता कि मैंने ये किस तरह पे किया। इतना तंग होके पता नहीं कैसे कैसे करके ना, तो मैंने वो बिल पे किया कि यार अगर ये जमा ना करवाया तो आपको पता है कि जो है वो 1 मिनट के लिए यहाँ पे वसा नहीं खाता। चल अल्लाह आसानी करे जी पाकिस्तान के लिए। बस यही है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखें इस मामले में कि कम से कम इसको थोड़ा सा जो है उठाएं। लोग आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई हुकूमत के कान पे जूरेंगे। बिजली के बिल तो कम से कम इस मामले में तो इस वक्त जो है ना बहुत तहलका है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही सर। और आप देखें कि काम नहीं है, किसी चीज पे भी स्टेबिलिटी नहीं है। आप कोई ले लें, कोई भी चीज नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।